हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चर्चा स्टडी मटेरियल पर। विद्यार्थियों, आज का हमारे सेशन जितने भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं उनका बहुत ही मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न है, वो टॉप प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए अपने विद्यार्थियों, अपने दोस्तों, है ना, अपने साथियों के साथ इसे शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो प्रश्न है, चैप्टर 1 है ये। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला का हमारा, वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। पहला का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी। दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा है हमारा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कालीबंगा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तीसरा जो प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के जो मुख्य स्रोत है वो हमारा थे, है ना, खुदाई में जो, है ना, अवशेष जो मिले थे खुदाई में, वही हमारा थे, है ना, खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष। चौथा जो प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो जो 4 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, है ना, लोहा से परिचित वो नहीं थे। उसके बाद पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, आप लोग जानते ही होंगे, है ना, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और छठा जो प्रश्न पूछ रहा है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही टॉप लेवल के प्रश्न है, इसलिए आप लोग अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 6 का, वो मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 7 का प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के, है ना, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा, है ना, हड़प्पा सभ्यता नहीं बोला, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रावी नदी, ऑप्शन सी। 8वां जो प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पाई मोहर किस प्रकार के पत्थर से बनाई जाती थी। तो वो सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पाई जो मोहर बनाई जाती थी वो सेल खड़ी पत्थरों से बनाई जाती थी। अब हमारा 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों कि हड़प्पा के लोग किस देवी की पूजा करते थे। किस देवी की पूजा करते थे, तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो मातृ देवी, है ना, मातृ देवी। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर कि नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो नहरों के जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये अफगानिस्तान सेतुधाई से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 11वां प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों कि हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पाई जो बाट तो ही यानी तौलने वाला जो चीज़ होता था वो किस पत्थर से बनाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो चाट, है ना, चाट पत्थर से बनाई जाती थी। और 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे। तो मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 13वां, है ना, लोथल किस राज्य में स्थित है ना, सॉरी, लोथल किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है 14 प्रश्न, सिंधु सभ्यता में ओमान से क्या लाया जाता था। सिंधु सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ओमान से क्या लाया जाता था। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा तांबा, है ना, तांबा लाया जाता था ओमान से। 15वां जो प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा कथन, है ना, कौन सा स्थान बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान जो है वो बंदरगाह था। तो विद्यार्थियों, इसका जो आंसर है तो अच्छा लगता है ना, तो इसका जो लास्ट आंसर है वो लोथल हो जाएगा, 15 का ए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने टॉप 15 प्रश्नों को कवर किया और आशा करता हूँ कि ये टॉप 15 प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर, है ना, पूछने के 100% चांसेस है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।